हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम एक और आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफी ड्रॉ करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो फ्रेंड, ये आपका आइसोमेट्रिक दिया गया है जो आपका स्टेयर केस स्टेप वाला आइसोमेट्रिक ड्रॉ किया गया है, जिसका हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी ड्रॉ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने सेट स्क्वायर की सहायता से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है। इसके बाद सेंटर पॉइंट से राइट साइड 10 mm एंड लेफ्ट साइड 10 mm स्पेस पॉइंट लिया है वर्टिकल प्लेन पे, वर्टिकल लाइन पे, और ठीक उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन पे 10 mm पॉइंट लिया है और लेफ्ट साइड में 10 mm। इसके बाद नीचे साइड से वर्टिकल प्लेन के नीचे वाले एंड से 10 mm राइट साइड एंड 10 mm लेफ्ट साइड। इसके बाद ऊपर साइड से 10 mm राइट साइड और 10 mm लेफ्ट साइड। ठीक उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर राइट साइड से 10 mm ऊपर एंड नीचे साइड से 10 mm पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद बायां साइड से ऊपर 10 mm एंड नीचे 10 mm। इसके बाद तीनों पॉइंट को मिलाते हुए वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल नीचे, ठीक उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ऊपर 10 mm स्पेस छोड़ते हुए। इसके बाद वर्टिकल लाइन के पैरेलल 10 mm लेफ्ट साइड। इसके बाद राइट साइड में 10 mm स्पेस खींचेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इस आइसोमेट्रिक व्यू में लेफ्ट साइड में हमारा साइड व्यू है, राइट साइड में फ्रंट व्यू और अपर साइड में टॉप व्यू। तो आप लोगों को बताया गया था कि यदि हमारा फ्रंट व्यू राइट साइड होगा तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू बनाएंगे हम वो राइट साइड में बनाएंगे। और फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग तीनों व्यू में से सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं और फ्रंट व्यू के रेफरेंस से टॉप व्यू और साइड व्यू को ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू को देखेंगे। फ्रंट व्यू में हमारा देखिए ये जो स्टेप है, ये सरफेस, ये तीनों सरफेस हमको दिखाई देगा। तो अभी हम ये तीनों सरफेस ड्रॉ करेंगे। जो फ्रंट व्यू से सरफेस दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ चिन्हित कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। ये तीनों सरफेस मिलकर हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो ये इच सरफेस का जो है, एक सरफेस का जो हाइट है 20 है, उसमें दूसरा जुड़ जाएगा तो 20 40 हो जाएगा, फिर तीसरा सरफेस जुड़ जाएगा तो 60। तो इस तरह से फ्रंट व्यू का जो हाइट होगा वो 60 mm और इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो भी हमारा 60 mm दिया हुआ है। तो इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में, चूँकि हमारा फ्रंट व्यू जो है राइट साइड में दिया गया है, इसलिए फ्रंट व्यू हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ से हम 60 mm पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद जो उसका हाइट है वो हाइट हमारा 60 mm होगा। तो इस पॉइंट से 60 mm नीचे की ओर हाइट ले लेंगे और 60 को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो हमारा 3 सरफेस दिखाई दे रहा है 20-20 mm वाला, तो तीनों को हम 20-20 में डिवाइड कर दिए। इसके बाद जिस पॉइंट में हम 60 लिए थे वहाँ से नीचे तरफ 60 mm पॉइंट लेना है।
देन इसके बाद इसका चौड़ाई को भी मेजर करके देख लेना है कि ये हमारा 60 mm है या नहीं। देखिए यहाँ कुछ कम हो रहा है 60 mm, तो इसको फिर इसी पॉइंट के आगे 60 mm पॉइंट बढ़ा लेंगे और इसको लाइन को खींच देंगे। इसके बाद इसका जो हाइट है, हाइट से 60 mm 20 mm का 3 पार्ट, ये हमारा 60 mm। इसके बाद जो 20 mm हमने पॉइंट लिया है 3 पार्ट में, वो तीनों को मिला लेना है। तो ये हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद फ्रंट के बगल में लेफ़्ट साइड में देखिए आपका साइड व्यू है। साइड व्यू में आपका ये सरफेस दिखाई देगा, तो इस सरफेस को साइड व्यू में ड्रॉ करेंगे। तो इसका हाइट हमारा 60 mm और चौड़ाई इसका 45 mm। तो इसके बाद हम ऊपर से 45 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद 15 देन 15, 45 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इसके बाद जो साइड व्यू का हाइट है वो 60 mm है, तो इस पॉइंट से $60 mm 20 20। इसके बाद जो 60 mm पॉइंट लिए हैं वहाँ से 45 mm में पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को इधर से मेजर कर लेंगे ऊपर से 60 mm। यदि नहीं आ रहा है तो उसी पॉइंट के सामने 60 mm में पॉइंट ले लेंगे 20 20। इसके बाद जो शेप है उस तरह से आप लाइन को उस व्यू में देखते जाइए और आगे की ओर बढ़ाते चलना है। थर्टी, 15 mm, 20 और इस पॉइंट से 20 mm। इसके बाद यहाँ से 20। ये हमने साइड व्यू ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू देखिए, ये सरफेस तीनों जो है 15 mm 15 mm, ये तीनों सरफेस हमारा टॉप व्यू का है जो हमें ऊपर से दिखाई देगा। ये हमारा 15 mm है। एक जो हमारा साइड है उस एक सरफेस का साइड जो चौड़ाई है 15 mm और इसका
ये लेंथ हो जाएगा 16, तो 15 15 15 तीनों को जब ऐड करेंगे तो 45 mm और ये 16 mm। तो यहाँ से हम फ्रंट व्यू के चौड़ाई के इक्वल में 16 mm को इस तरह से इस सरफेस पे रखेंगे ताकि फ्रंट व्यू के चौड़ाई के इक्वल हो टॉप व्यू का चौड़ाई 16 mm। इसके बाद जो टॉप व्यू का हाइट होगा 45 mm, 45 में पॉइंट लेंगे। इसके बाद 15 और 15 mm में 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से सिक्सटीन mm पॉइंट ले लीजिए और हाइट से चेक कर लीजिए कि हमारा 45 mm है या नहीं। देखिए करेक्ट है हमारा 45 mm। इसके बाद 15 mm पॉइंट लेके इसे मिला देंगे। इसके बाद 16 mm वाले पॉइंट को ऊपर से दोनों पॉइंट को मिला देंगे। फिफ्टीन mm, फिर ऊपर से 15 mm। ये हमारा तीनों सरफेस जो है टॉप व्यू का उसको दिखा दिए हैं। इसके बाद इसके हाइट को डार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए टॉप व्यू हमारा बन गया है। फ्रेंड इसमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारा व्यू है तीनों व्यू की केवल जो सारा लाइन है वो हमारा कंटिन्यूअस थिक लाइन से दिखाना है। अदर जितना भी लाइन लिए हैं सभी लाइन को हम कंटिन्यूअस थिन लाइन से दिखाएंगे। इसके बाद जो लास्ट क्वाड्रेंट बचा है उसमें इस साइड से 45 mm पॉइंट लेना है और इधर भी 45 mm चौड़ाई 45 mm। इसके बाद ऊपर से 45 में पॉइंट लेना है और इसके हाइट को चेक कर लेना है, मेजर कर लेना है कि 45 mm है या नहीं। यदि है तो इसके बाद इसको कंटिन्यूअस थिन लाइन के द्वारा इसको ड्रॉ कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें स्क्वायर प्राप्त हो गया है। इसके बाद इस स्क्वायर के डायगोनल को मिला देते हैं ताकि इसके प्रोजेक्शन को हम ड्रॉ कर पाएँ और उसे ड्रॉ करने में हमें सहायता मिले। इसके बाद ये 15 mm जो है इसको सीधा रखते हुए यदि यहाँ पे कंटिन्यूअस थिक लाइन है तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे हिडन लाइन आ जाएगा। यहाँ भी हिडन लाइन और ये प्रोजेक्शन लाइट रहेगा। प्रोजेक्शन लाइन को भी दिखाना है हिडन लाइन के बाद कंटिन्यूअस थिन लाइन से। इसके बाद ये टॉप व्यू से जो है कंटिन्यूअस थिक टॉप व्यू में कंटिन्यूअस थिक लाइन है तो इस जगह पे हिडन लाइन होगा और इसके बाद प्रोजेक्शन लाइन। ठीक वैसे ऊपर भी हिडन लाइन एंड प्रोजेक्शन लाइन
इस तरीक़ा से प्रोजेक्शन लाइन को मिला देना है कंटिन्यूअस थिन लाइन से। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर देना है। इसके बाद हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशनिंग के लिए सबसे पहले हमें एक्सटेंशन लाइन लेना होगा। एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे ऑब्जेक्ट लाइन से 2 mm स्पेस छोड़कर, लाइट लाइन से एक्सटेंशन लाइन। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को अंदर कर लीजिए लाइन के अंदर, ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर, और डायमेंशन लाइन को दिखा दीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट लाइन से लाइट होगा। ठीक उसी प्रकार नीचे भी इसके बाद राइट साइड में इसके बाद सभी एरो को डायमेंशन लाइन के एंड में एरो ड्रॉ कर देना है। सभी एरो को ध्यान से बनाइएगा ताकि सभी एरो इक्वल हो आपस में। इसके बाद जो डायमेंशन वैल्यू दिया गया है उसे हम डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते जाएंगे। 45, 60, इधर से 20, 20, 20, ये हमारा 60। इसके बाद टॉप व्यू में एक्सटेंशन लाइन देंगे राइट साइड में। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से सारे नंबर को ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर कर लीजिए और कंटिन्यूअस थिन लाइन से डायमेंशन लाइन को दिखा दीजिए। सभी एरो को इक्वल बनाना है, इक्वल होना चाहिए और 1:3 में होना चाहिए। फिफ्टीन mm, 15 और ये 15। इसके बाद जैसे ये हमारा साइड व्यू है तो इक्वल हाइट में साइड व्यू, फ्रंट व्यू, देन टॉप व्यू।
फ्रेंड इसमें ध्यान रख दीजिएगा कि जितना डायमेंशन आपको आइसोमेट्रिक में दिया गया हो आप उतना ही डायमेंशन को ऑर्थोग्राफी में इंडिकेट करेंगे। अतिरिक्त डायमेंशन को अपने मन से ड्रॉ नहीं करना है। इसके बाद चूँकि ये थर्ड एंगल में बना है इसलिए हम इसके नीचे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल को ड्रॉ कर देंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल को इस ऑर्थोग्राफी के नीचे ड्रॉ करना है। और ये जो हम बनाए हैं आपका ऑर्थोग्राफी ये सभी mm में है, इसलिए इसके नीचे लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। और स्केल भी मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्केल जो स्केल हमें दिया गया था सेम उसी स्केल में हमने ऑर्थोग्राफी को ड्रॉ किया है, इसलिए स्केल आपका 1:1 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड इस तरह से आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।